इक्वेशन ऑफ द लाइंस, किसकी इक्वेशन निकालनी है? लाइन की। पैरेलल टू दी एक्सिस, किसके पैरेलल हो? एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस एंड, देखो एक्सिस बोल देता है, एक लिखा होता है एक्सिस, एक लिखा होता है एक्सिस। ये होता है सिंगुलर, ये होता है सिंगुलर, और ये होता है प्लूरल। प्लूरल क्यों? एक्सिस के अंदर दोनों एक्सिस की बात करेगा, एक्स एक्सिस और, इसका मतलब इसके अंदर एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस की भी बात कर रहा है। एक्सिस के अंदर एक ही बात करेगा तो इसका एक्स एक्सिस लिखा होगा या फिर वाई एक्सिस लिखा होगा। समझ में आ रही है बात भाई? ई लिखा है तो इसका मतलब दोनों की बात कर रहा है, एक लिखा है तो इसका मतलब किसी एक की बात कर रहा है, तो एक्स एक्सिस की या वाई एक्सिस की। क्लियर है भाई? क्वेश्चन में हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी मैथ्स होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, रेखाओं की इक्वेशन ज्ञात करो। किसकी? रेखा की नहीं, रेखाओं की। पैरेलल टू दी एक्सिस, जो किसके पैरेलल हो? एक्सिस, मतलब एक रेखा किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के। एक रेखा किसके पैरेलल होगी? एक एक्स एक्सिस के और एक वाई एक्सिस के। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, और वो इस पॉइंट से पास करती है। तो ठीक है भाई, बना देते हैं। हालांकि इसमें कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बारी अच्छे से समझ लेते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। ये पॉइंट कहीं भी प्लॉट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो रियल बना लेते हैं। एक्स का कितना है? -2 इधर होगा, वाई का 3 यहां कहीं होगा, तो ये पॉइंट आ गया क्या? -2 एंड 3। क्या बोलता है? आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो क्या बोलता है? पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करती है। और कैसी लाइन है वो? पैरेलल टू किसके? एक्सिस के। एक बारी लाइन कैसी लोगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक बारी कैसे लोगे? तो एक बारी ले लेते हैं किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल। चलो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक बारी बोलता है इस रेखा की इक्वेशन निकालो। निकाल सकते हैं? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एक पॉइंट और उसका, हाँ है ना? बोलो बोलो। वो बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। कह रहा लाइंस की इक्वेशन निकालो जो एक्सिस के पैरेलल है, मतलब दो लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के, और एक किसके? तो पहले इसकी इक्वेशन निकालते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से पास करती है। हमको लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और उसका स्लोप। पॉइंट तो दे दिया मगर स्लोप नहीं बताया, मगर उसने बता दिया ये लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। अगर कोई दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप आपस में क्या होते हैं? बराबर। और दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? -1। अरे लिख रखा है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और उसका स्लोप। ये अब पॉइंट तो दे दिया, स्लोप कैसे पता लगेगा? ये लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा। इसका स्लोप कितना होता है? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है 0। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का क्या होता है? 0। तो इसका स्लोप भी क्या होगा? 0। एम पता लग गया, एक पॉइंट पता लग गया। अब इक्वेशन आ जाएगी क्या? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू क्या? m। एक पॉइंट और m। अरे हाँ या ना? कर दिया। अब थोड़ा लिखना भी पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना। अब लिखना क्या है? इसमें कुछ खास तो ना लिखना है। अब बस ये लिखो, लेट, किसको नाम दिया हमने? इसके स्लोप को m नाम दिया, तो लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है भाई? और लाइन जो है वो क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू क्या होगा? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? भाई लेट किया m बी द स्लोप ऑफ लाइन, और लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो m पता लगाना ना। m लेट के, जो लेट करते हैं वो निकालना होता है हमेशा, जो लेट करते हैं वो हमेशा निकालना। m बी द स्लोप ऑफ लाइन, m क्या है? लाइन का स्लोप। और लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो अगर दो लाइनें पैरेलल होती है दोनों के स्लोप आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो स्लोप ऑफ लाइन बराबर क्या होगा? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ लाइन क्या नाम दिया हमने? m। स्लोप ऑफ लाइन क्या है? m। m ही तो नाम दिया है। तो ये स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया? m। एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 0। क्लियर है भाई? अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। और गिवन है हमारे पास लाइन जो है, लाइन गिवन, लाइन पासेस थ्रू किससे पास करती है? -2 3 से। एंड m कितना है? 0। तो बन गई पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन सीधा लिखेंगे। इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू क्या? स्लोप। स्लोप कितना है? 0। सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो y माइनस 3 नीचे कितना हो गया? x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, 0 से खत्म हो जाएगा ये पूरा।
जीरो इंटू कुछ भी जीरो, तो y माइनस 3 बराबर जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, या इसको y इक्वल्स टू 3 भी लिख सकते हो। यस और नो? ये किसके पैरेलल थी? अभी यही क्वेश्चन करना है, किसके पैरेलल? y एक्सिस के। तो कर देते हैं, डरते हैं क्या इससे? डरते तो हम किसी के? अब निकालनी है कि एक लाइन इसी पॉइंट से पास करती है, पॉइंट तो यही है, इसी पॉइंट से पास करती है, मगर पैरेलल किसके है? y एक्सिस के। यस और नो? तो अब पॉइंट पता लग गया, तो जो y एक्सिस का स्लोप होगा वो इसका स्लोप होगा। y एक्सिस का स्लोप कितना होता है? इन्फिनिटी। इसका स्लोप भी कितना होगा? इन्फिनिटी। लिख रखा है ना, x एक्सिस का स्लोप 0, y एक्सिस का इन्फिनिटी। अरे हाँ या ना? ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ सीधा निकाल रहा हूं मैं, निकाल दे सीधा। तो इक्वेशन ऑफ येलो लाइन, कौन सी लाइन? येलो लाइन, येलो लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू किसके? y एक्सिस के। सीधा लिख दूं अब मैं, ऐसे ही लिख के करना आपको। तो क्या होगी इक्वेशन? एक पॉइंट से पास करती है, लिख देता हूं, कौन से पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास करती है? -2 एंड 3, एंड स्लोप यानी m कितना है इसका? इन्फिनिटी। यस और नो? तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप कितना है? इन्फिनिटी। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो गया हमारे पास y माइनस 3 अपॉन में ये क्या हो गया? x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या? इन्फिनिटी। अब बच्चों इसको कैलकुलेट कैसे करना है देखो ध्यान से। इन्फिनिटी को नीचे ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ध्यान से देखना। इन्फिनिटी को इसके नीचे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको नीचे इसको ऊपर। तो क्या हो गया? y माइनस 3 अपॉन में क्या हो गया? इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या हो गया? x प्लस 2। कोई दिक्कत भाई किसी को? यस और नो? अब याद रखना, ऊपर कुछ भी हो, समथिंग, समथिंग मतलब कुछ भी, और नीचे इन्फिनिटी आ गया तो हमेशा क्या होता है? 0। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में क्या होता है? इन्फिनिटी, तो आंसर क्या होता है? 0। ऊपर कुछ भी और नीचे क्या? इन्फिनिटी, तो आंसर क्या होगा? 0। ये क्या हो गया? 0 इक्वल्स टू क्या हो गया? x प्लस 2। तो यही आंसर है, x प्लस 2 बराबर 0 या x बराबर क्या? -2। समझ में आ गई बात भाई? लिखो, बिल्कुल समझ के करना है और ढंग से लिख के करना है। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा आंसर से बात होगी। नंबर पूरे लेने हैं तो पूरा तरीका होना चाहिए।